मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको भी मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो जहाँ पे भी चाल, समय और दूरी दी होगी वहाँ पे इसका यूज होगा। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ये मान लीजिए यहाँ पे मैसूर, यहाँ पे m कर देता हूँ, और ये है बेंगलोर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर है। तो ये टोटल दूरी हो गई 132 किलोमीटर। अब सबसे पहले जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है इसके लिए मैं कुछ मान लेता हूँ। मान लीजिए जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए, ये मानते हैं कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी जो चाल है वो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जो लिया गया समय है वो मान लीजिए y घंटे है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी तरफ से मान ली, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल तो हमने अपनी तरफ से मान ली, वैसे ही दूरी हमें दी है टोटल 132 किलोमीटर है, तो दूरी आ जाएगी। फिर समय हमें निकालना होगा, तो समय भी नहीं पता, तो मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब क्या कर देंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख दो। देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। तो चाल कितनी है? चाल है x। दूरी कितनी है? दूरी है टोटल 132 किलोमीटर, तो यहाँ पे 132 हो जाएगा, और समय y है तो यहाँ पे y हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखो, अब मानेंगे हम जो सवारी गाड़ी है उसके लिए, सवारी गाड़ी के लिए। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 घंटे कम समय लेने का मतलब, देखो जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसका टाइम मैंने क्या माना है, उसका टाइम y माना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी का टाइम तो ये तो हो जाएगा y। अब सवारी गाड़ी का टाइम हमें नहीं पता, तो इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मान लीजिए a है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a, और कॉमे का मतलब मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे समझ में नहीं आ रहे तो कॉमे का मतलब होता है बराबर। और कितना टाइम कम ले रहा है? 1 घंटे कम समय ले रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होगी, मतलब ये हो गया y बराबर a - 1 समय हो गया। अब मुझे किसका निकालना है? यहाँ पे देखो, पहले मुझे सवारी गाड़ी के लिए निकालना है। तो सवारी गाड़ी के लिए, क्योंकि ये सवारी गाड़ी का टाइम है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो सवारी गाड़ी का जो टाइम है तो a बराबर कितना हो जाएगा? y + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने निकाल दी y + 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समय। समय किसका है? ये सवारी गाड़ी का है, ये है y + 1। अब देखो यहाँ पे मैं a - 1 करूँगा तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि जो ये y है वो हमने क्या माना है, ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसका समय माना है। बट हमें तो यहाँ पे किसका समय चाहिए? हमें यहाँ पे सवारी गाड़ी का समय चाहिए, और सवारी गाड़ी का जो समय है वो हमने a माना है। तो मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 है, इसको इधर लेके आएंगे तो y + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे समय क्या माना है? y + 1 कर दिया, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। तो समय भी मैंने निकाल दिया। अब दूरी तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तो दोनों की सेम ही होगी। 132 किलोमीटर एक्सप्रेस गाड़ी के लिए भी और 132 किलोमीटर सवारी गाड़ी के लिए भी। तो दूरी भी मतलब हो गया, समय भी हो गया। अब मुझे चाल निकालनी है, तो चाल मुझे इसमें दी होगी कि चाल कैसे निकालेंगे। देखो इसमें दिया है, यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी है? हमने x मानी है, मतलब जो x की वैल्यू है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। जो x है, कॉमे का मतलब बराबर सवारी गाड़ी की औसत चाल। अब देखो सवारी गाड़ी की औसत चाल तो हमें नहीं पता है, तो इसको मान लीजिए मैं b मान लेता हूँ। b, सवारी गाड़ी की औसत चाल b से 11 किलोमीटर अधिक हो।
अधिक का मतलब प्लस 11 कर देंगे, मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो b प्लस 11 हो जाएगी। अब मुझे अभी क्या चाहिए, सवारी गाड़ी की औसत चाल चाहिए। तो ये कितनी हो जाएगी, इसको इधर लेके आओ तो b बराबर हो जाएगा x माइनस 11। ठीक है, तो अब इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाल। अब देखो ये चाल किसकी है, ये सवारी गाड़ी की चाल है, तो ये हो जाएगा x माइनस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है हमारे पास, x माइनस 11 सॉरी, दूरी कितनी है, दूरी दोनों के लिए सेम है यानी 132 किलोमीटर है, और समय कितना है, समय है y+1, तो y+1 यहाँ पे हो जाएगा बस। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 132 बटा y, तो ये लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 132 बटा क्या है यहाँ पे 132 बटा y है ना, तो 132 बटा y यहाँ पे ये रख दी मैंने x की वैल्यू, फिर माइनस 11 है बराबर 132 बटे y+1। अब इसको तो सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करना तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले कॉमन लेंगे, मतलब हर समान करेंगे, तो y और y, तो y का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो गया 132 माइनस 11y बटे में y बराबर जाएगा 132 बटे y+1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 132y, मतलब इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। तो इसका गुणा पहले इसके साथ में, फिर एक का साथ में, तो 132, फिर माइनस 11y², फिर माइनस 11y बराबर 132y हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पर इधर लेके आएंगे तो ये बराबर का माइनस हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये माइनस, तो इससे ये प्लस है तो इससे ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा माइनस 11y² माइनस 11y प्लस 132 बराबर 0। अब y² को मुझे पॉजिटिव बनाना है, या एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे 11 का भाग चले जाएगा, तो 11 से इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, और ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, और माइनस भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा y² प्लस y माइनस 12। देखो 2-4 स्टेप मैं यहाँ पे जम कर रहा हूँ, इसको आप देख लेना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो होगा 4 और एक होगा 3, क्योंकि 12 को मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 और 3 में इसको तोड़ दूंगा, फिर मुझे प्लस चाहिए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये होगा 4y माइनस 3y और y² और माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से पेयर बनाना शुरू कर दो, तो यहाँ से y कॉमन आएगा तो y+4, माइनस 3 कॉमन आएगा तो y+4 बराबर 0, तो y माइनस 3 और y+4 यहाँ से ये बना। अब y की वैल्यू यहाँ से बन रही है 3, यहाँ से बन रही है माइनस 4। y हमने क्या माना था, y हमने माना था, y माना था टाइम, किसका, एक्सप्रेस रेलगाड़ी का जो टाइम है वो y माना था। तो टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब इसमें केवल पॉजिटिव वाला ही आएगा, केवल 3 आएगा, तो y की वैल्यू हो गई यहाँ से 3। ठीक है, तो टाइम हो गया यहाँ पर 3 घंटे। अब मुझे निकालना क्या है, दोनों रेलगाड़ियाँ या दोनों गाड़ियों की मुझे औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो चाल मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी, तो x की वैल्यू तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर नीचे लिख देना आप। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 चौकू 12 और 3 चौकू 12 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आई एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। और अगर मुझे सवारी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो कितना है, सवारी रेलगाड़ी की चाल है x माइनस 11, तो x की वैल्यू है 44, तो 44 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो एक है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और एक होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमाणों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो वर्ग तो आप लोगों को पता ही होगा, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, ये है वर्ग। लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी। तो मान लीजिए लंबाई है a, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। एक वर्ग ये है और ये दूसरा वर्ग है। मान लीजिए इसकी लंबाई है b, तो चौड़ाई भी कितनी होगी, चौड़ाई भी b हो जाएगी। अब इसमें दिया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे भुजा है a, तो मतलब a स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले का है a स्क्वायर और दूसरे का जो भुजा है वो b है, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। इनका योग हमें दिया है, मतलब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है, 468 आता है। तो ये बना दी हमने इक्वेशन 1। आगे दिया है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, पूरी माप मतलब पूरा हमें इसको मापना है। जैसे अगर मैं यहाँ से खड़ा हो गया तो यहाँ से मुझे इसको नापना स्टार्ट करना है, तो पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जब दोबारा वापस उसी स्थान पर आ जाऊँगा तो पूरा माप लूँगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, यहाँ भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, मतलब 4a हो जाएगा। तो पहले का परिमाप हो जाएगा 4a, दूसरे का परिमाप कितना हो जाएगा, इसको भी पूरा मापेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि भुजा b है तो ये हो जाएगा 4b, ठीक है। इनका अंतर मतलब जब इनको माइनस करेंगे तो वो हमें दिया है कितना है, 24 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक। तो इतना हो गया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो दो क्वेश्चन बना दिए, हमें क्या निकालना है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी है। तो भुजाएं, एक की a है दूसरे की b है, मतलब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये a है, ये b है, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो a माइनस बी यहाँ पे बचा, बराबर होगा 24। अब इसको नीचे लेके आएंगे तो a माइनस बी बराबर होगा 24/4, तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे होगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा 6। तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो देखो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमें दिया है 468, और साथ में a माइनस बी हमें यहाँ पे दिया है 6। तो a माइनस बी मतलब ये वाला, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू रख दो और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा, पहले वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। ये होगा 6 का स्क्वायर बराबर ये होगा 468, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 468 है, और साथ में माइनस 2ab। तो हमें ये लिखना होगा कि समीकरण 1 और 3 का मान, इसको समीकरण 4 मान दो, समीकरण 4 में रखने पर ये रख दिया मैंने। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा 36 बराबर 468 माइनस 2ab। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आओ, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये होगा 36 माइनस 468 बराबर माइनस 2ab। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, मतलब 36 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 4। तो माइनस में 432 माइनस में 2ab। अब ये माइनस 2ab इधर लेके आओ तो ab बराबर होगा माइनस 432 बटे माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 6। तो ab की वैल्यू यहाँ से आएगी 216। तो अब मैं क्या करूँगा, एक फार्मूला ये भी पढ़ा होगा आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, और साथ में ab की वैल्यू मुझे पता चल गई यहाँ पे 216। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू है 468। तो ये हो जाएगा 468 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 216। तो ये हो जाएगा 468 प्लस 6 दूनी 12, 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, 432। तो 8 और 2 10 की 0, 6 और 3 9, 1 10 की 0, 4 और 4 8 और 1 9। तो ये हो रहा है 900, ठीक है। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 900।
तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 900 है ना, तो 900 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 100। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 या 3 का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसको मैं 30 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। कहाँ तक बना दी हमने, 5 तक बना दी शायद, 4 तक बना दी, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 5। अब देखो, अब इक्वेशन 3 में देखिए, ये है a माइनस बी बराबर 6, और यहाँ पे हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 6। ए माइनस बी बराबर था, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, a माइनस बी बराबर ये है 6, ये थी इक्वेशन 3, और इक्वेशन 5 क्या है, a प्लस बी बराबर 30। तो यहाँ से मैं आराम से निकाल सकता हूँ, देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a बराबर 30 और 6 36, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18। तो a 18 हो गया। अब a की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो 18 प्लस b बराबर होगा 30, तो b की वैल्यू 30 माइनस 18 कितनी हो जाएगी, b बराबर हो जाएगा 12। तो a बराबर होगा 18, b बराबर होगा 12। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो प्रश्नावली 4.3 है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।